हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 9। अब तक हम लोग इस चैप्टर का 8 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें 2D हमारा लगभग कंप्लीट है। एक टॉपिक सिर्फ 2D में बच रहा है, जिसका नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, तो आगे के पार्ट में इस टॉपिक को भी हम कवर कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D। ठीक है, 3D में हमारा पहला टॉपिक होगा क्यूब यानी घन। ठीक है, अब क्यूब कहते किसे हैं, इसका क्या फॉर्मूलाज होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो वो इन सारी चीजों को आज हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आपके सामने एक घन का फिगर दिख रहा है। ठीक है, आपने 2D में पहले ही पढ़ा था वर्ग। ठीक है, वर्ग हमने पढ़ा था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी लंबाई a है तो इसका चौड़ाई भी a होगा। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता था तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी a स्क्वायर हम कर देते थे। ठीक है, तो घन और वर्ग में ये डिफरेंस है कि घन में क्या होता है कि इसमें हम इसकी ऊंचाई भी जोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी जुड़ जाएगा। आपने पासा देखा होगा, पासा। ठीक है, उसे हम कह सकते हैं वो एक घन है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई बराबर है और ऊंचाई भी बराबर होती है, यानी जितना लंबाई होगी उतनी ही इसका चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी इसका उतनी ही होगा। ठीक है, अब देखिए 2D जब हम पढ़ते थे तो उसमें हम क्षेत्रफल निकालते थे। ठीक है, जब हम 3D पढ़ेंगे तो वहां हम क्या निकालेंगे, आयतन हम निकालेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ घन का हमें आयतन निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो हम क्षेत्रफल मान लिया अगर निकालते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, हमें निकालना है आयतन। ठीक है, हमें घन का आयतन निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तीनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ तीनों ए ही है, सब बराबर है, तो ए गुने ए। ठीक है, 3 ठो ए हो गया यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा इसका फॉर्मूला ए क्यू। ठीक है, यानी कि घन का आयतन हमें अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यू। तो अब देखिए, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है घन का विकर्ण। ठीक है, अब घन का विकर्ण कहते किसे हैं, यहां समझते हैं। अगर हम मान लिया जाए कि वर्ग जब हमने पढ़ा था तो वर्ग का विकर्ण हम किसे कहते थे, यहां से यहां एक लाइन खींचते थे, तो ये क्या होता था, ये होता था वर्ग का विकर्ण। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला होता था हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर करके हम प्लस करते थे। ठीक है, तो यहाँ हो जाता था अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, ए बाहर निकल जाता था तो रूट 2 इंटू ए। ठीक है, ये हमारा वर्ग का फॉर्मूला था वर्ग का विकर्ण का। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या है, यहाँ है हमारा घन का विकर्ण। ठीक है, घन का विकर्ण क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ, नीचे से लेकर ऊपर तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लाइन खींच दें, नीचे से लेकर ऊपर तक है यहाँ लाइन। ठीक है, इस कोना से लेकर यहाँ तक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, घन का विकर्ण। ठीक है, इसका हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी है। ठीक है, तीनों चीज हम रखेंगे, तो ए क्यू प्लस ए क्यू और प्लस ए क्यू। यहाँ क्या हो गया, अंडर रूट 3 ए क्यू। ठीक है, ए बाहर निकल जाएगा तो रूट 3 इंटू ए। ये हो जाएगा हमारा घन के विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए, हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां हमें क्या बताना है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पृष्ठ हम कहते किसे हैं और एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मान लिया जाए कि एक घन में ये जो आप एक वर्ग दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो सामने एक वर्ग आपको दिख रहा है, तो ये एक पृष्ठ हो गया। ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई अगर हम इन दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कितना वर्ग होगा एक घन में। ठीक है, तो एक वर्ग आपको सामने दिख रहा है, एक वर्ग इसके पीछे होगा। ठीक है, एक वर्ग इसके बाएं होगा और एक वर्ग इसके दाएं होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, यानी कि कुल 6 वर्ग होता है एक घन में। ठीक है, 6 वर्ग होता है, यानी कि 6 पृष्ठ होता है एक घन में। ठीक है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमें 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। ठीक है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 6 ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बस यही 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है घन यानी क्यूब के लिए, बस यही 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बस इन्हीं 3 फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसका आयतन कितना है, यानी कि हमें घन का आयतन निकालना है। घन के आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू। ठीक है, यानी हमें अगर ए पता हो जाए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखिए क्या दिया हुआ है, एक घन के विकर्ण की लंबाई है 4√3 सेंटीमीटर, तो इससे हमारा ए निकल जाएगा। घन के विकर्ण की लंबाई है 4√3 सेंटीमीटर, तो घन के विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, √3 इंटू ए, यानी कि √3 इंटू ए बराबर हमें दिया हुआ है 4√3, तो इसके सामने हम 4√3 लिख देंगे। देखिए यहाँ √3 दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 4, यानी ए बराबर हमारा निकल गया है यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह हम 4 रख देंगे, यानी 4 का क्यू हम कर देंगे। ठीक है, तो 4 का जब हम क्यू करेंगे तो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो यानी इस घन का आयतन है 64 घन सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण। ठीक है, यानी तीनों चीज हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घन की प्रत्येक भुजा है 8 सेंटीमीटर की, यानी ए बराबर हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, घन का आयतन। ठीक है, घन के आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू। ठीक है,
तो यहाँ पर एक ही जगह अगर हम 8 रख देंगे तो 8 का अगर हम क्यू कर देंगे तो हो जाएगा 512, यानी कि घन का आयतन है 512 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा चीज हम क्या निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 6a²। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, एक ही जगह हम 8 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसे जब हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या था, तीसरा है घन का विकर्ण। ठीक है, घन का विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, √3 इंटू ए। ठीक है, √3 इंटू ए। तो यहां पर हम 8 एक ही जगह 8 रख देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा 8√3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा घन का विकर्ण। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तीसरे क्वेश्चन में है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, घन का आयतन। घन के आयतन का क्या फॉर्मूला है, ए क्यू। ठीक है, हमें ए पता करना है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है आपको 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 6a²। ठीक है, तो 6a² बराबर हमें दिया हुआ है 150। ठीक है, तो 150 6 से कट जाएगा 25 बार में, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 25, यानी a है हमारा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो a हमारा निकल गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक ही जगह हम रख देंगे 5। ठीक है, तो 5 को क्यों हम कर देंगे, तो हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा घन का आयतन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 6a²। ठीक है, सिर्फ यहाँ हमें a पता करना है। ठीक है, a हम कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ घन का आयतन है 512 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, AQ। ठीक है, यहाँ AQ बराबर है 512। ठीक है, AQ बराबर है 512, तो a बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ a बराबर हमारा निकल गया 8, तो यहाँ पर 6a², एक जगह हम 8 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 गुना 8, यानी कि इस तीनों को जब हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 384 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है, लोहे के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है को पिघलाकर लोहे का एक बड़ा घन बनाया जाता है, उस नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, उस नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, नया घन जो बनेगा उसकी भुजा की लंबाई हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस नए घन का हम आयतन निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, देखिए मान लिया जाए कि यहाँ 3 घन है, लोहे का 3 छोटा छोटा घन है, इन तीनों को पिघलाना है और पिघलाकर एक बड़ा घन बनाना है। ठीक है, तो इस तीनों घन का जो आयतन होगा, उन तीनों आयतन को अगर हम जोड़ देंगे, जो टोटल आएगा उस बड़े घन का आयतन होगा। ठीक है, इन तीनों का आयतन और बड़े घन का आयतन दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एक घन मान लिया जाए कि इस पहले घन का एक भुजा की लंबाई आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मान लिया जाए कि a बराबर यहाँ 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक घन का आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, AQ। तो इस 9 को अगर हम क्यू कर देंगे तो हो जाएगा 729। ठीक है, ये हो जाएगा इस पहले घन का आयतन। ठीक है, दूसरे घन का एक भुजा आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस 12 को अगर हम क्यू कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1728। ठीक है, उसके बाद ये तीसरे घन का आपको एक भुजा है 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको अगर हम क्यू कर देंगे तो 15 का क्यू कितना हो जाएगा, 3375। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आयतन निकल गया है तीनों घन का। इस तीनों आयतन को अगर हम जोड़ देंगे, जो टोटल आएगा उस बड़े घन का आयतन हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 5832 घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस बड़े घन का आयतन। ठीक है, तो आयतन का क्या फॉर्मूला है, AQ। तो AQ बराबर यहाँ है 5832 घन सेंटीमीटर, तो A बराबर क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये है 18 सेंटीमीटर इस बड़े घन की एक भुजा की लंबाई। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आपको पूछा जाए, जैसे यहाँ पर 3 घन है, तीनों घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाना है और उसका एक भुजा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 घन दिया हुआ है, तीनों घन का आपको लंबाई दिया हुआ है, एक एक भुजा की लंबाई आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों भुजा की लंबाई को आपको जोड़ लेना है। यहाँ 9 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों को आपको जोड़ लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, यानी इस बड़े घन की एक भुजा की लंबाई होगा 18 सेंटीमीटर का। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 लोहे के घन को पिघलाकर एक घन बनाने पर घन की भुजा कितनी सेंटीमीटर की होगी। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिक से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 घन है, ठीक है, तीनों घन की एक एक भुजा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 6, 8 और 10 को हम जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 24, ठीक है। 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा बड़े घन का एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें और इसी तरह रोज नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।